के लिए कहीं ना कहीं ये परेशान करेगा, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें उन पे उंगलियां उठाएगा, क्योंकि ये जो खबर है ये प्रशांत किशोर जी पर तमाम चीजें क्वेश्चन मार्क जो प्रशांत किशोर जी ने प्रशासन के ऊपर उठाया है वो और मजबूत कर देगा। साथ जो उनके 5 जो मांग है उस कहीं ना कहीं अधूरा रह ना जाए, इसलिए प्रशांत किशोर शायद और मजबूती के साथ आएंगे। जो यह निर्णय था नीतीश कुमार का हो चाहे ये किसी का भी हो, अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और गृह मंत्री वो है, तो कहीं ना कहीं जो पुलिस का फैसला है उन्हें का लिया गया होगा। और क्या ये 2025 में उनको नुकसानदायक नहीं होगा उनके लिए? जी बिल्कुल, प्रशांत किशोर जी का ये जो फैसला है वो कहीं प्रशांत किशोर नीतीश कुमार जी का, क्योंकि नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं ये जो उनका ये फैसला है कि हाँ ये प्रशांत किशोर जो बैठे हैं अनशन पर, इनको घसीट के हटाया जाए। जो छात्र बैठे हैं उनको घसीट के हटाया जाए। चलो हटाने तक की बात सही थी, आप हटा लेते, लेकिन जिस प्रकार से फुटेज आ रही है कि पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, छोटी छोटी बातों पे लाठी चार्ज कर रही है, चाहे वो छात्र का मांग रहता है नॉर्मलाइजेशन का, चाहे वो री एग्जाम का या पेपर में कुछ गड़बड़ी का, सभी में पटना पुलिस जो विद्यार्थियों पे है लाठी चार्ज करता है। और पटना के जो एसएसपी हैं, कुछ दिन पहले एक एसपी थी एकदम कम एज की एसपी, उन्होंने लाठी चार्ज करवाया। वो एक लड़की है, वो एक महिला है, वो भी देखती हाँ लड़कियों पे शायद लाठी चार्ज ना हो, लेकिन उनका जो फैसला था सभी पे चलाओ, लड़कियों को ऐसे ऐसे तरीके से मारा गया। ये कहीं ना कहीं पटना पुलिस की नाकामी को दर्शाता है, पटना पुलिस के एजुकेशन को दर्शाता है, उनकी शिक्षित होने पे क्वेश्चन मार्क लगाता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जो जिस तरह से बर्बरता किया गया है महिलाओं के शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, हम बात करते हैं कि महिला सुरक्षित हो रही है बिहार में, हम बात करते हैं गांधी के सत्याग्रह की बात करते हैं, वहीं पर डंडों के साथ, पानी के साथ, तो कहीं ना कहीं जो बिहार सरकार के जो प्रशासन है और अंग्रेजों के समय के प्रशासन थे, शायद आज दोनों बराबर हो गए हैं और हम कहीं ना कहीं गुलाम के गुलाम ही हैं। प्रशांत किशोर जी की 5 मांगे थी और इस 5 मांग को लेकर के उनका एकमात्र कहना था कि प्रशासन आए और हमसे बात करे, हमसे ही नहीं, जो भी व्यक्ति है जो जिसको प्रशांत किशोर जी ने छात्र के नेतृत्व के लिए किया है, तो बस उसकी मांग के लिए। लेकिन ये उनका यह भी कहना नहीं था, मैं वहां पे थोड़ा आपको करेक्ट कर देता हूं। उनका कहना था जो छात्र बैठे हैं और उनके पास एडमिट कार्ड है, किसी को आप 5 को बुलाकर मिल ले नीतीश कुमार, हम अनशन तोड़ देंगे, हम यहाँ से हट जाएंगे, हमारे उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार जी ये भी नहीं कर पाते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, प्रशांत किशोर जी की जो 5 मांगे थी और जो वो 5 मांगे उनकी खुद की नहीं थी, वो विद्यार्थियों की थी, और ये जो 5 मांगे वो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर उंगली खड़ी करती है, चाहे वो 10 साल के परीक्षाओं की जांच की बात हो, या री एग्जाम बीपीएससी 17वीं की हो, या फिर जो 7 निश्चय योजना के तहत जो उन्होंने वादा किया था भत्ता देने का, बेरोजगारी भत्ता देने का, इस चीज की जांच का हो, या आने वाले जो भी हुआ है परीक्षा में अनियमितता, इसकी जांच और जो लोग इसके दोषी हैं उनको सजा की बात हो, तो सारे के सारे मांग जो पीके का मांग है वो कहीं ना कहीं जायज है। और इस जो आवाज उठ रही है और इन तमाम बिंदुओं पर कहीं ना कहीं गहरी छाप छोड़ रही है और क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहा है, और ये आगे आने वाले भविष्य में शायद प्रशांत किशोर और उग्र रूप लेकर के और पूरे बिहार को, पूरे प्रशासन को चैलेंज कर सकते हैं। ये अब उंगलियां उठेगी। जो मांग थी उस मांग को बिहार की जनता बखूबी तरीके से समर्थन दिया है, और कहीं ना कहीं बिहार के हित में के मांग में थी, बिहार के हित में था, बिहार की जनता के हित में था, बिहार के गरीब तबकों के हित में था। तो यही तो कारण नहीं रहा कि प्रशांत किशोर को इतना बड़ा समर्थन प्राप्त हुआ। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जनता के हित की बातें हैं, जनता का यहाँ कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यहाँ जितने भी मांग हैं इनके, जो प्रशांत किशोर जी की मांग है वो कहीं ना कहीं सही है और मांग जायज भी है, क्योंकि ये मांगे बच्चों के हित की है, ये मांगे बेरोजगारी की है, ये मांगे वित्तीय भत्ता की है, ये मांगे जो बेरोजगारी के दंश जो पलायन हो रहे हैं बच्चों का, जो पलायन हो रहे हैं लोगों का, उस पलायन को रोकने के लिए भी कारगर है। तो शायद प्रशांत किशोर जी का जो मुद्दा लेकर के वो चले हैं, मुद्दा लेकर के जो गांव-गांव घूम रहे हैं,
इन मुद्दों पे ही सारी चीजें आएगी। इस मुद्दे पे वो अपने आप को लेकर के ही राजनीति कर रहे हैं और शायद यही वो मुद्दा है जिसकी वो मांग भी कर रहे हैं। एक चीज और कहना चाहेंगे विवेक जी कि जो प्रशांत किशोर जी हैं, इनका कहीं कहना नहीं है कि मैं ही इसका नेतृत्व करूं। उनका कहना है कि भैया जो भी सक्षम है, जो करना चाहता है, वो इसका नेतृत्व करे। सारे राजनीतिक पार्टियों को उन्होंने आह्वान किया है कि आप आइए, हमारे साथ दीजिए, आइए हमारा साथ दीजिए और हम सब मिल करके बच्चों की आवाज को बुलंद करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है और इस पे वो काम कर भी रहे हैं। तो शायद आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में ये सारी चीजें करी। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन मार्क प्रशांत किशोर जी के ऊपर उठाए गए हैं, चाहे वो वैनिटी वैन को लेकर के हो, चाहे वो इसको थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। वैनिटी वैन का क्या मामला था और क्यों इतना बड़ा मामला बनते चला गया? क्योंकि सारे मुद्दा छोड़कर वैनिटी वैन पे बात होने लगी, क्योंकि मुद्दा था छात्रों की मांग को लेकर, बीपीएससी अभ्यर्थियों को मांग को लेकर, एग्जाम को मांग लेकर। लेकिन कुछ समय के लिए सारे जो नेशनल मीडिया है वो वैनिटी वैन पे ही सिमट के रह गए। क्या मामला था? देखिए, वैनिटी वैन जो थी वो प्रशांत किशोर जी उसको लेकर के ऐसा कहा जाता है, उनके पार्टी की तरफ से ऐसा कहा गया है कि वैनिटी वैन जो है वो प्रशांत किशोर जी के साथ पिछले 2 वर्षों से जो बिहार के गांव-गांव की यात्रा कर रहे थे, वो उसमें उसका उनके साथ था। उसी में प्रशांत किशोर जी सोते थे, उसी में रहते थे, उसी में खाते थे और उनका पूरा बेड लगा हुआ था, ऐसा कहा जाता है। अंदर से मैंने नहीं देखा है, मैं हालांकि गया था उस ग्राउंड पे, मैंने वैनिटी वैन को देखा है। वैनिटी वैन शायद प्रशांत किशोर जी की सुविधाओं को लेकर है और यही क्वेश्चन मार्क उठाता भी है। तो प्रशांत किशोर जी से ये एक बड़े आरोप उन पे लगा था, सर वैनिटी वैन में जाके वो खा कर निकल आ रहे हैं, वैनिटी वैन में जाके सो रहे हैं, वैनिटी वैन में वो जाके सब कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने इसका खंडन भी किया, बोला आपको अगर फ्रेश होना होगा तो कहाँ जाएंगे? तो फ्रेश होने के लिए अगर 5 मिनट के लिए वैनिटी वैन में जा रहे हैं तो उस पर आरोप लग रहा है आप खा कर निकल रहे हैं। देखिए, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? हाँ, देखिए वैनिटी वैन को जैसे वो गिरफ्तार हुए हैं, वैनिटी वैन को भी जब्त कर लिया गया है, अभी-अभी खबर आया। तो वैनिटी वैन को जब्त करने का और वैनिटी वैन की जो खासियत है, ये प्रशांत किशोर जी ने जाहिर-सी बात है उजागर किया है कि अगर सरकार को ये लगता है मैं खा लेता हूँ, तो मेरी जाँच करा ले, मेडिकल जाँच करा ले। और शायद मेडिकल जाँच कराने के सरकार अगर मेडिकल जाँच कराती है और हालाँकि एम्स तो ले ही गई है, अब वहाँ जाकर के जो भी करना हो वो करते रहे, सरकार के हाथ में है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि वैनिटी वैन का प्रशांत किशोर जी ने पूरी तरह से खंडन कर दिया है। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि वैनिटी वैन बस एकमात्र एक साधन है, ना कि वैनिटी वैन, हालांकि कहा गया कि वैनिटी वैन 25 लाख रुपया पर डे के रूप पर रेंट का है, तो उस पर भी उन्होंने सारी बातों का खंडन किया है। तो वैनिटी वैन एक सुविधा के लिए नहीं है। हालांकि और भी चीजें था कि प्रशांत वहां छात्र नहीं है, वह राजनीतिक आंदोलन का स्वरूप ले लिया है। तो ये भी एक सवालिया निशान खड़ा किया था प्रशांत किशोर जी के ऊपर कि शायद ये राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं वहां पर बैठ करके और अपना राजनीतिक सेक रहे हैं। तो इस पर भी उनका एक बड़ा दाव था, जो पार्टी आरोप लगाई तो उन्होंने बताया कि हमको मौका ही आप क्यों दिए, आप ही कर लेते राजनीतिक, आप ही समर्थन ले लेते, आप ही छात्रों का जो मतलब हितधारक है वहां बन जाते। हाँ, बिल्कुल, इस बार में भी उन्होंने पूरा खंडन किया कि जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, हालांकि बहुत सारे आरोप ये भी लगाए गए कि ये जो छात्र आंदोलन है ये एमवाई समीकरण है, चाहे वो जैसे कि एमवाई समीकरण में खान सर या रहमान सर की बातें की जाती हो, या अगर खान सर और रहमान सर के अलावा दिलीप यादव की बात करें जो छात्र नेता रहे हैं और उनका कोई जिक्र नहीं है, तो इस मामले में भी एमवाई समीकरण को लोग देख रहे हैं। लेकिन शायद ये इसमें बात एमवाई समीकरण की नहीं है, जिसमें खेसारी लाल यादव भी अब कूद पड़े हैं इस आंदोलन में और बड़े लेवल पे वो बातें कर रहे हैं। तो सरकार के समर्थन के लोग यहाँ नहीं है, हम यहाँ नहीं, बहुत कम देख रहे हैं कि जो बीजेपी के समर्थनकर्ता लोग भी आ रहे हैं। हालांकि ये क्वेश्चन मार्क उठता ही है कि वो लोग कहाँ हैं जो छात्र हित के लिए बात करते हैं, वो लोग कहाँ हैं जो लोग बात करते हैं बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट की बातें करते हैं, वो लोग कहाँ हैं, दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। इस बीच में चिराग पासवान में बहुत चर्चा हुआ, बिहार के युवा की बात करते हैं, युवाओं का नेतृत्व करते हैं, युवा का नेता कहलाते हैं युवाओं का। उन्होंने बीपीएससी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया और बीपीएससी के छात्रों के साथ अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। तो इसको चिराग पासवान के छवि पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क उठेगा, कहीं ना कहीं उनकी जो युवाओं में पकड़ अच्छी थी वो कमजोर होते हुए दिखेगी।
जी बिल्कुल, क्योंकि प्रशांत किशोर जी और जो जैसे चिराग पासवान जी का कहना था कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बातें, लेकिन कहीं न कहीं ये उनकी छवि को बिल्कुल गंदा करता है। उनकी छवि जो रही है, वो अपने आप को कहते हैं कि हम हनुमान हैं अपने मोदी जी का, अगर मोदी राम हैं, तो हम हनुमान हैं। तो इस तरह की ज़िक्र करना कि लेकिन वो वहाँ बिहार में युवाओं की बात करते हैं, अभी कहाँ हैं वो? कहाँ है तेजस्वी यादव? कहाँ है? वो सिर्फ बातें करते हैं, बिहार में 10 लाख रोजगार देने की बातें करते हैं, तो वो कहाँ गए? वो भी छात्र में आए, छात्र संघ नेता के साथ बात करे वो और बिहार के मुद्दे पे प्रशांत किशोर के साथ 2-2 माने मुलाकात करे और उनके साथ मिलकर के चर्चाएँ करें। तो कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये भी एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि आखिर वो नेता गए तो गए कहाँ? मनीष कश्यप जी इनका थप्पड़ मारा गया, हाँ। वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये है, ये हाँ, ये वीडियो जो यहाँ के अधिकारी हैं, जो ये पुलिस वाले हैं, ये थप्पड़ मारते हुए उनको देखा गया और जो लड़का वहां पे उनको पकड़ रहा था, वो ये भी बताया से थप्पड़ के तो मारे ही मारे, साथ में माँ बहन को गालियां भी दी। क्या एक अधिकारी को जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, जो ये सब संभाल रहे हैं, जो एक व्यवस्था को देखते हैं, व्यवस्था बनी रहे, कोई एक दूसरे को गाली गलौज ना करे, कोई एक दूसरे को मारपीट ना करे, वो व्यवस्था बनाने वाले खुद इस व्यवस्था को तोड़ रहे हैं, तो क्या चलाएंगे प्रशासन? बिल्कुल, यूपीएससी ने भी नैतिकता शब्द जोड़ा है। जब आप नैतिक ही नहीं है तो दूसरों को नैतिकता क्यों सिखा रहे हो? तो भैया हम ये कहना चाहेंगे कि पहले नैतिकता खुद सीख करके आओ और फिर बच्चों से बातचीत करो। आप भी पहले एक छात्र रहे होंगे, आप भी पहले उसी तरह से संघर्ष कर रहे होंगे, लेकिन आज क्या हुआ? आप अपने ही सहपाठियों के ऊपर, आप अपने ही साथ वाले लोगों के ऊपर आप इस तरह के कूद पड़े हो और उसको मार रहे हो, लाठियां बरसा रहे हो, कल को आपके भी परिवार होंगे। ये सारी चीजें नैतिकता के ऊपर कहीं न कहीं सवाल खड़ा करता है, कहीं न कहीं उसे कमजोर भी करता है। तो इन सब बातों के ऊपर हमें बहुत गंभीर तरीके से चर्चा करने का समय है। हमें उन चीजों को समझना है कि आखिरकार किस प्रकार से प्रशांत किशोर जी ने लोगों को बच्चों की आवाज को बुलंद किया है और ये सारी चीजें हैं। तो हमें उनका हाथ मिलाना चाहिए। एक कल हम ये देख रहे थे कि एक मनीष कश्यप जी हैं, वो कह रहे हैं कि ये आंदोलन एमवाई समीकरण है। आज के दौर में मनीष कश्यप जी आपसे भी हम कहना चाहेंगे कि आप बच्चों के साथ दीजिए, ना कि उनके अगेंस्ट खड़े होइए। आप भी कल बात करते थे बिहार के छात्र आंदोलन की, आप बात करते थे जेपी की और आप कहीं और हो गए। तो ये सब चीजें गलत है, कहीं ना कहीं आपको मौका परस्त बताया जाएगा। अभी समय है सारे युवाओं को एकजुट होने का, अभी समय है सारे युवाओं को एक साथ आने का। हम छात्र हित के लिए आवाज उठाएं, हम छात्र हित की बातें करें। एक और चीज इसमें आ रही है, क्योंकि बहुत सारे प्रशांत किशोर से सबको डर है 2025 के चुनाव जी कुछ कारनामा भी प्रशांत किशोर कर बैठते हैं, जिससे सब में डर होना लाजमी है। तो यही तो कारण नहीं है कि विपक्ष एक नहीं हो पा रहे। बिल्कुल सभी को, जैसे नीतीश कुमार जी का है कि सबसे कम बहुमत ला करके भी वो जो है सो मुख्यमंत्री के पद पर हैं। तो अभी क्या है कि सारे जो जितने भी विपक्षी टीम है, विपक्षी पार्टियां हैं, उनको एकजुट आना चाहिए, एक साथ आने की बात है। क्योंकि अगर वो एक साथ आएंगे, एक साथ लड़ेंगे, तो शायद बेहतर संकल्पना होगा बच्चों के लिए, बेहतर बातें हम कर पाएंगे बच्चों के लिए। जो प्रशांत किशोर जी है, इनका कहना है कि अगर आप आंदोलन करने का नेतृत्व करते हैं, आप आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, तो हम इसका नेतृत्व नहीं करेंगे। और उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि हम नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, हम बैठे रहेंगे बच्चों के साथ। जब तक बच्चों के ऊपर लाठियां चलेगी, सबसे पहले हमारे ऊपर से चलेगी। ये कथन प्रशांत किशोर जी का है। क्या जॉन स्वराज उम्मीद कभी किया होगा से प्रशांत किशोर को इस प्रकार से पटना पुलिस लेकर जाएगी, थप्पड़ जड़ते हुए, गाली देते हुए? इस प्रकार जॉन स्वराज या बिहार की जनता कभी उम्मीद किया होगा से ऐसे आदमी को भी इस प्रकार की प्रताड़ना झेलना पड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं। जब वो जेडीयू से जुड़े होंगे तो शायद ही सबसे बड़े ताकतवर नेता के रूप में होंगे।
होंगे। जब प्रशांत किशोर जी थे अपने नीतीश कुमार जी के साथ, जब वो प्रशांत किशोर जी जब मोदी जी के साथ थे 2014 के चुनाव में, तो प्रशांत किशोर जी कहीं से भी ये चीजें नहीं सोच पा रहे होंगे, ना सोचे होंगे कि पुलिस प्रशासन उनको टांग कर ले जाएगी, पुलिस प्रशासन उनको जबरन घसीट कर ले जाएगी। और ये चीजें आप देख रहे हैं कि ये चीजें हुई है, और ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है। जैसे उनके आजू बाजू में एक्स डीजीपी हैं, एक्स आईजी हैं, एक आईपीएस तमाम अधिकारी हैं, लेकिन पटना पुलिस एसएसपी के साथ जाते हैं, उसमें कई सारे एसएचओ लेवल के अधिकारी हैं, वो जाके उन बीच में थप्पड़ चला रहे हैं और उनको गाली देते हुए ले जा रहे हैं, जबकि उनके मतलब कई औहदे ऊपर के अधिकारी उनके आसपास बैठे रहते हैं। ये पटना पुलिस की क्या दर्शाती है, तो किस प्रकार की उनकी जो ईगो है, सीनियरिटी को भी सम्मान नहीं दिए, और ये सारे चीज करते हुए प्रशांत किशोर को लेकर गए, छात्रों को लाठी चलाए, उनके समर्थकों पर लाठी चलाए, थप्पड़ चलाए। ये कभी मतलब दूसरी जगह हो पाता? बिल्कुल, ये प्रशांत किशोर जी के साथ है कि कुछ दिन पहले था कि आजू बाजू में बहुत बड़े-बड़े, क्योंकि प्रशांत जब गिरफ्तार हो रहे थे तब भी एक आईजी ऑफिसर उनके साथ थे, उन्होंने बोला सर आराम से, लेकिन उनकी सुने नहीं गए, और उनको उसके बावजूद भी उनको घसीटते हुए, उनको भी साइड से धक्का देते हुए लेकर वो भी मना कर रहे थे कि नहीं, इस तरह से नहीं ले जाओ, हम साथ में चलते हैं, कोऑपरेट करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं सुनी गई ये बातें, नहीं सुनी गई उनकी सारी चीजों को लेकर के। तो ये कहीं ना कहीं हमें और पूरी जनता को दिग्भ्रमित करेगा, परेशान करेगा, क्योंकि बात प्रशांत किशोर की है, बात यहाँ के बच्चों की है, बात बच्चों की भविष्य की है, रोजगार की है, पलायन की है, सारे मुद्दे एक साथ अभी आगे खड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है प्रशांत किशोर जी को लेकर के बहुत से लोग तैयार आएंगे, और अब उग्र रूप भी लेगा। तो सभी पार्टियों को एक साथ आने की जरूरत है, नीतीश सरकार को गिराने की जरूरत है। नीतीश सरकार जो है वो कहीं ना कहीं नीतीश सरकार की ये कमजोरी है, कहीं ना कहीं नीतीश सरकार के ऊपर उंगली उठती है। नीतीश कुमार जी का इस पे कोई भी वक्तव्य नहीं आया है। जिस नीतीश कुमार को आप गिराने की बात कर रहे हैं, वो तो जनता का बस की बात है, जनता अपना मत करे ना करे उनकी बात है, लेकिन नीतीश कुमार को ये नहीं लगा से हाँ एक बार युवाओं के लिए भी हमको एक बार सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर लेते हैं और बीपीएससी पे बोल देते से नहीं दोबारा एग्जाम नहीं हो सकता। हाँ, नीतीश कुमार जी का कोई वक्तव्य नहीं आया है। नीतीश कुमार जी जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार जी भी कल छात्र नेता रहे हैं, छात्रों का संबोधन और छात्रों की समस्याओं को उनको समझना चाहिए, वो नहीं आ रहे हैं। कोई भी उनके पार्टी का, चाहे वो जैसे जो सम्राट जी हैं, सम्राट चौधरी जी हैं, वो उन्होंने पगड़ी बांधा था कि हम जो है जब तक सरकार नीतीश कुमार को जब तक सीएम से हटाएंगे नहीं तब तक पगड़ी नहीं हटाएंगे। नीतीश कुमार उनके पगड़ी भी उतरवा दिए, साथ भी हो लिए, अब साथ में खा रहे हैं, चट्टे बट्टे दोनों एक दूसरे के हो गए। लेकिन ये सारी चीजें अब कहाँ गए सम्राट किशोर जी, सम्राट चौधरी जी, अब चीजें समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए, सत्ता के चाटुकार, सत्ता को चाटने वाले लोग, आप सभी को सतर्क होने की जरूरत है। कल को आप भी घसीटे जाओगे, कल को आप भी किसी और के द्वारा किए जाओगे। महिला का जब इंटरव्यू ले रहा था तो वो आई थी समस्तीपुर से जी, और समस्तीपुर से आकर जब बता रहे थे अपने आप को से 10वीं में पास नहीं किया, 9वीं तक पढ़ा हूं, 10वीं में एग्जाम हम नहीं दिए। उन्होंने इतनी अच्छी बात बोली से हाँ ये हमारे बच्चे हैं, बिहार के बच्चे हैं, जबकि उनके बच्चे कोई एग्जाम नहीं दिए थे। बोल रहे थे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी इससे कोई लेना देना नहीं, वो नहीं जानते बीपीएससी क्या है, वो भी नहीं जानती से जो महिला बोल रही है बीपीएससी क्या होता है, इससे क्या बनते हैं। लेकिन उनको यह समझ जरूर आई कि अगर बिहार के बच्चों के हित की बात है तो हमें साथ खड़ा आना चाहिए और कहीं ना कहीं सरकार तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि नहीं इनकी जो जायज मांग है उस पर आप विचार कीजिए। उनको समझ आ रहा है लेकिन नीतीश कुमार जी को नहीं आ रहा है। और एक और बड़ी आरोप लगाई उन्होंने से गांजा फूक कर वो सो जाते हैं, गांजा फूक कर डिसीजन लेते हैं, उनका ये आरोप था। हम लोग वीडियो है वो बाद में हम प्रसारित भी कर देंगे। तो ये जो गांजा वाली बात है, क्या चीजें नीतीश कुमार को गिरा रही है ये सारे चीजें आरोप? और देखिए ये तो विश्व भर में प्रसिद्ध है कि गंजेड़ी ही बिहार को चला रहा है। तो ये कथन उस महिला के द्वारा कहा गया है कि गंजेड़ी ही देश बिहार को चला रहा है।
तो ऐसा जनता को समझना चाहिए। आगामी जो चुनाव लड़ने वाला जो चुनाव है 2025 अभी जो चुनाव आने वाला है, तो इसमें जनता जवाब तो जरूर देगी कि गंजेड़ी का नहीं, ये जनता का शासन है, जनता के द्वारा जनता के लिए। हम आप लोग से अपील करेंगे, जो भी लोग देख रहे हैं, ये बताया से हाँ नीतीश कुमार जो जिन पे आरोप लगता है गांजा पीकर जो अपना फैसला लेते हैं, ये क्या सही है क्या निराधार है, इसका यह सब चीज का जवाब आप लोग दीजिए। और क्योंकि मेरे पास तो कुछ वीडियो है, इस तत्पर पे हम लोग बोल पा रहे हैं से हाँ किसी का आरोप है, वो डायरेक्ट रूप से बोल रही है एक महिला से, हाँ वो गांजा पी के ही सारे चीज करते हैं, हरकतें करते हैं, तो इस पे बोल रहे हैं। बाकी आप क्या उनके बारे में जानते हैं, नीतीश कुमार जी कैसे जो सुशासन चलाते हैं, सुशासन की सरकार खुद को कहते हैं, वो किस प्रकार से चला रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए नशा मुक्त बिहार की बातें करते हैं और खुद ही गांजा पीते हैं, ये तो सबसे बड़ा सवाल या निशान खड़ा होता है। ठीक है, नशा मुक्त की बातें कर रहे हैं हम, दारू बंद की बातें करते हैं और खुद दारू पी रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इलॉजिकल चीजें हैं। अब चीजों को समझना होगा, घर घर गांजा नहीं पहुंचेगा, घर घर दारू नहीं पहुंचेगा, और जब ये चीजें संकल्प उठानी है तो सरकार बदलनी होगी, और सरकार चीजें आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रशांत किशोर जी को हम और मजबूत करें, प्रशांत किशोर जी के साथ खड़े रहें, तो आइए चलते हैं गांधी मैदान और सारी बातों पर चर्चाएं करेंगे। हाँ, एक और चीज आपको बता दें कि पटना एम्स ले जाया गया था प्रशांत किशोर को, लेकिन वहां से उनको भताहू जाकर रोका गया है, और अब वहां पे उनका 1.5 से 2 घंटे हो रहे हैं, लेकिन वहीं पे रखा गया है, पटना नहीं लाया जा रहा है। क्या कारण हो सकती है बिहार पुलिस का, क्या प्लान हो सकता है बिहार पुलिस का और पटना पुलिस का, जो उनको पटना में नहीं लाया जा रहा है, भताहू में रखा गया है? बिल्कुल, फतुहा में रख करके ये जो सारी चीजें हुआ है, फतुहा, हाँ फतुहा में जो उनको रखा गया है, ये कहीं ना कहीं प्रशासन की कमजोरी दर्शा रही है, प्रशासन का फेल्यूर दिखा रहा है, क्योंकि प्रशासन इतना मजबूत नहीं है कि प्रशांत किशोर जी का सामना कर पाए। प्रशांत किशोर जी का सामना वही कर सकता है जिसकी जिसकी जो रणनीति होगी वो मजबूत होगी, क्योंकि शायद गिरफ्तारी के बाद और भी ज्यादा खूंखार हो सकते हैं प्रशांत किशोर। और उन्होंने आज आह्वान कर दिया है पूरे बिहार के लोगों को कि आइए गांधी मैदान में, और हम जो है सो बिहार के प्रशासन को हिला डालेंगे। एक बार जेपी ने हिलाया था, दूसरे प्रशांत किशोर जी हिलाने को आए हैं। तो पटना पुलिस जो फतुहा में सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र पर उनको रखा है, जो सामूहिक जो सार्वजनिक जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहां पे 2 घंटे हो गए हैं, और 2 घंटे से उनको वहीं पे रखा गया है, पटना नहीं लाया जा रहा है। क्या कारण है? क्योंकि देखिए अब जाहिर सी बात है वो डरे हुए हैं, जो प्रशासन है, शायद ये जो कृत्य है उनका, ये कहीं ना कहीं क्षमा योग्य तो नहीं है, क्योंकि क्षमा योग्य इस तरह के कार्य नहीं किए जाते हैं, रात में उठाने का काम नहीं कर सकते। अगर आप मजबूत और सक्षम थे तो दिन में उनसे बातें करते, वो तो सिर्फ बात करने की बातें कर रहे थे, और आपने उनको चोरी से उठाया है और बलपूर्वक उठाया है। ये चीजें कहीं ना कहीं आपको कमजोर कर देगी, आप टूटे हुए हो बिहार सरकार, इसीलिए प्रशांत किशोर को फतुहा में रखे हो। आप उनको ले आओ, आपको देखो अंजाम बहुत ही ज्यादा नकारात्मक देखने को मिलेगा। क्या पूरे बिहार में अब प्रशासन कंट्रोल कर पाएंगे? क्योंकि जन स्वराज के जो सदस्यता है वो काफी लोग ले चुके हैं, जन स्वराज के समर्थन में लगभग पूरे के पूरे उमराव जमरती है, जहां से भी प्रशांत किशोर निकलते हैं सैकड़ों की संख्या में लोग बिना बताए हुए आ जाते हैं। तो क्या बिहार प्रशासन संभाल पाएगी? क्योंकि अलग अलग जिले से अब आना पटना आना चालू हो गया है जन स्वराज के जो सदस्य हैं वो सभी। देखिए और रौद्र रूप धारण करेगा ये, क्योंकि अब शिव तांडव भी होगा। अब जो है वो सारी चीजें सारे जो मजबूती के साथ चीजें होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर जी के जो जन स्वराज के जो सदस्य हैं वो लगभग 2 करोड़ से ऊपर हो चुके हैं, और 2 करोड़ जनता जब एक साथ पटना में कूच करेगी तो शायद गली गली भर जाएगा और गलियां भी जाम हो जाएगी। तो शायद ये बहुत बड़ी गलती बिहार सरकार की हुई है। बिहार सरकार की ये जो गलती है, सवालिया निशान खड़ा करता है, ये कहीं ना कहीं एक चिंताजनक है। तो ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, और आने वाले भविष्य को भी
संकेतित करेगी। जन स्वराज की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी हुआ है कि नीतीश कुमार के कार्यकर्ता देखिए कि इतना डरे हुए हैं कि घसीट कर जबरदस्ती से हटा रहे हैं, अनशन तुड़वाने का काम किए हैं, तो इसका वो खमियाजा भुगतेंगे। क्या इशारा है इसका? ट्वीट हुआ है खमियाजा भुगतने का। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये जो अभी अभी जो भी नीतीश सरकार की तरफ से आवाज उठा रही है या जो भी बोले जा रहे हैं, शायद ही अब बहुत ही ज्यादा उग्र रूप ले चुका रहेगा ये पूरा जो आंदोलन है, ये अब एक अलग रूप में चलेगा, अलग स्वरूप में चलेगा। ये अब रुकने वाला नहीं है, ये अब थमने वाला नहीं है। इस बीच में एक और अपडेट दे दिया जाए। कल नीतीश कुमार बोल दिया हम इधर उधर नहीं जाएंगे, हम एनडीए के साथ ही बने रहेंगे। तो क्या अब नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं कि हाँ मजबूरी में भी अब एनडीए के साथ रह रहे हैं, क्योंकि बोल रहे हैं अब इधर उधर जाने की बात नहीं कर रहे हैं? क्या उनको भी डर है सर हम कहीं जाएंगे तो अब जनता समझ गई है हमारा वो काम नहीं करेगा, इधर से पलटे तो उधर चले गए, इधर से पलटे तो उधर चले गए। देखिए वाला काम उनका राजनीति काम नहीं करेगा। गूगल पे आप सर्च करेंगे पलटू चाचा तो उसमें नीतीश कुमार जी का फोटो आता है, माननीय मुख्यमंत्री जी रहे हैं। तो ये बार बार के कृत्य से जनता अब समझ चुकी है, अब जनता परिवर्तन चाहती है, जनता जो है बदलाव लाएगी और इस बार बहुत तगड़े से आएगी। और ये कहीं ना कहीं खौफ प्रशांत किशोर जी के जो समर्थक है वो जेडीयू के अंदर लाने में सक्षम हो गए हैं, समर्थ हो गए हैं। तो ये तो आ गया है उनके अंदर डर। क्योंकि छात्र संघ की तरफ से एक नई अपडेट आई है कि जो बिग अपडेट के तौर पर देखी जा रही है, प्रशांत किशोर को मिली जानकारी के मुताबिक पटना पुलिस प्रशांत किशोर पटना से दूर ले जा रही है ताकि हमारे बच्चों की जो मांग है, उनका हक है, आंदोलन है, कमजोर किया जा सके और बच्चे को पटना से भगाया जा सके। ये बच्चे जो छात्र संगठन है उनका अपडेट है। इस प्रकार से छात्र बात कर रहे हैं कि हम लोगों की मांग कमजोर करने के लिए जो प्रशांत किशोर मजबूती दिए थे उनको पटना से हटाया जा रहा है, पटना से दूर ले जाया जा रहा है ताकि जो छात्र आंदोलन है वो कमजोर हो जाए। प्रशांत किशोर के जो समर्थक पटना में है वो पटना से बाहर चले जाए। ये क्या गलत डिसीजन होगा बिहार सरकार का जो ये सोच रहे हैं प्रशांत किशोर को हटा देंगे तो पटना से प्रशांत किशोर समर्थक बाहर चले जाएंगे? देखिए प्रशांत किशोर जो है वो उन्होंने अपनी सोच अपने जो विद्यार्थी हैं उनके अंदर उन्होंने डाल दिया है और शायद प्रशांत किशोर के बाद अगर प्रशांत किशोर को कहीं बाहर ले जाया भी जाता है तो जन स्वराज में बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो इसकी कमान संभालेंगे और कहीं ना कहीं छात्रों के मांग को आगे ले जाएंगे और रोग और रौद्र रूप कहीं ना कहीं धारण करने जा रही है। ये जो सारा व्यवस्था है, सारी चीजें हैं तो कहीं ना कहीं परेशान करेगा और ये चीजें हैं। जो युवा का अध्यक्ष बनाया गया है जन स्वराज में आनंद मिश्रा को, वो कमान संभालने की बात चल रही है उनकी। बोला जा रहा है से जो छात्रों का आंदोलन है उसकी कमान जो है आनंद मिश्रा जी संभालेंगे। क्या लग रहा है वो किस प्रकार से इस व्यवस्था को बनाए रखेंगे जो प्रशांत किशोर चला रहे थे? शायद एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आनंद मिश्रा जी जो हैं इसकी कमान अपने ही स्वरूप में उठाएंगे। वो जिस तरह से उन्होंने नक्सलियों का एनकाउंटर किया था उसी तरह से यहाँ पर भी वो कुप्रशासन का एनकाउंटर करेंगे और जो भी वो कुप्रशासन जो प्रशासन की व्यवस्था को जो ध्वस्त करके रख दिया है बिहार सरकार ने, वो कहीं ना कहीं अच्छी आवाज में और बुलंद करेंगे वो, क्योंकि प्रशांत किशोर जी शांत थे और ये तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, तो शायद एक अलग स्वरूप देखने को मिलेगा। और उनका जब इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने बताया था से हम जहां पे जब पोस्टिंग थे असम में तो इस प्रकार से जब घटना घटता था कोई एसपी डंडा चला देता था तो उसको सस्पेंड करके जेल कर दिया जाता था, वो आज तक जेल में है। हाँ। तो इस प्रकार से बिहार पुलिस पर कार्रवाई नहीं होता है, इसके पीछे क्या कारण है? बिहार की राजनीतिक है, नीतीश कुमार का डर है, क्या है इसमें? देखिए जाहिर सी बात है, खुला है कि अगर आपको पटना का एसपी बनना है, पटना का डीएम बनना है तो एक अलग रेट चलता है बिहार में। हाँ, ये भी एक बड़े आरोप लगाया जो प्रशांत किशोर ने खुद कहा है कि अगर बीपीएससी में सिलेक्शन चाहिए तो आपको अनिवार्य है 30 लाख से 1.5 करोड़ रुपए।
क्या मतलब है? 30 लाख किसको और 1.5 करोड़ किसको? ये अलग अलग पदों के हिसाब से शायद प्रशांत किशोर जी का ये अनुमान है कि अलग अलग पद के हिसाब से वो अलग अलग आपको 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया अगर आप देते हैं तो शायद आप एसडीएम बन जाएंगे, आप डीएम बन जाएंगे और ये सारी चीजें हैं, डीवाईएसपी बन जाएंगे। तो ये अलग अलग रेट हैं। प्रशांत किशोर जी का आरोप है सरकार के ऊपर। ये व्यवस्था के ऊपर कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा करता है, व्यवस्था के ऊपर कहीं ना कहीं उंगली उठाता है ये, और ये चिंताजनक तो है ही और ये निंदनीय भी है। देखिए, जैसे आनंद मिश्रा कमान संभाले हैं तो युवाओं से वो संवाद करने के लिए अपना पोस्ट जारी कर दिया है से हाँ हम संवाद करेंगे, और वो समय दिए हैं 1 बजे का। 1 बजे वो युवाओं से संवाद करेंगे। 1 बजे के पहले वो क्या तैयारी करते हैं इस पे भी नजर बनी रहेगी। लेकिन उससे पहले हम लोग बता दें कि देखिए पटना पुलिस किस प्रकार से तैयारी की थी कि रात्रि को अपना सारा पुलिस बल गांधी मैदान को जो छावनी के तौर पे तब्दील कर दी है बिहार पुलिस है और पटना पुलिस है। उसके बाद जो समय यूनिक समय होता है सुबह के 4 बजे वो प्रशांत किशोर के पास पहुंचते हैं और कहते हैं अब चलिए आपका समय हो गया है। तो इस प्रकार से उनकी गिरफ्तारी होती है। उसके बाद जब वहां से जाने से मना करते हैं तो उनके जो समर्थन में लोग रहते हैं वहां पे बैठे रहते हैं, पहले उनको उठा उठा फेंका जाता है। उसके बाद प्रशांत किशोर को जब उठाने का प्रयास किया जाता है तो उनके समर्थक उनको पकड़ लेते हैं, छात्र उनको पकड़ के लिपट के रोने लगते हैं और हाथ जोड़ के गुहार करने लगते हैं से प्लीज हम लोग को ऐसे ही रहने दीजिए, हम लोग को अपने हाल पर रहने दीजिए, हम लोग को परेशान मत कीजिए। उसके बावजूद भी पटना पुलिस उनको देर थप्पड़ जड़ती है, देर लाठीचार्ज करते हैं और वहां से उनको लेकर चले जाती है। और जो आरोप है से मां बहन को गाली देते हुए प्रशासन ये कार्रवाई की है, ये बहुत शर्म की बात है पटना पुलिस के लिए और बिहार पुलिस के लिए और बिहार के लिए। बिहार की जो पुलिस है, बिहार का जो प्रशासन है, इस प्रकार की जो घटना हर एक छोटी छोटी मुद्दों पर करती है कि हर एक छोटे आंदोलन को दबाने के लिए लाठीचार्ज किया जाता है, हर एक छोटी संख्या को भटकाने के लिए लाठीचार्ज किया जाता है। और एक और जानकारी आपको दे दे से कहीं भी संविधान में यह नहीं है कि धरना देने वाले, अनशन पे बैठने वाले, अपनी मांग को रखने वाले पे लाठी का कहीं भी प्रावधान नहीं है, कहीं भी ना आईपीसी में है और ना ही भारतीय संविधान में है। फिर भी इस प्रकार की घटना पटना पुलिस हमेशा करती रही है। और एक और जानकारी दे, ये लाठी किन औजारों से चला लेते हैं। एक है जब आपकी राज्य की सुरक्षा खतरे में रहता है, कुछ आतंकवादी चीजें घटना होता है तो वहां पे दिया गया है 5 से अधिक संख्या वाले अगर कोई ग्रुप चलता है तो 144 लगा रहेगा तब लाठी चार्ज किया जा सकता है। धारा 144 आईपीसी की धारा उसमें किया जा सकता है, उसके अलावा कोई प्रावधान नहीं है। क्या छात्र कोई आतंकवादी थे जो इस प्रकार से लाठी चार्ज किया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि छात्र कभी भी आतंकवादी नहीं हो सकते हैं और आतंकवादियों की तरह व्यवहार किया गया उनके साथ और आतंकवादियों की तरह उनको मारा गया, आतंकवादियों की तरह उनको जो है तो दबाया गया है। ये कहीं न कहीं एक चिंता छोड़ता है, एक सवाल खड़ा करता है इनके ऊपर कि प्रशासन की जो व्यवस्था है, प्रशासन का को और अभी तक सारे अधिकारी जिन्होंने बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही प्रजातंत्र है? क्या इसी तरह से आप जनता का शासन कहते हैं? क्या इसी को आप लोकतंत्र कहते हैं? शायद लोकतंत्र की परिभाषा ये लोग भूल चुके हैं और शायद लोकतंत्र की बातें अब इनके बस की नहीं है। अब ये जो जिस शासन व्यवस्था पे चल रहे हैं वो कहीं न कहीं इसे कमजोर कर रही है। देखिए पटना पुलिस के साथ साथ अब मुजफ्फर पुलिस भी अपने हरकतें में आ गए हैं। वहां पे भी चीजें चलना शुरू स्टार्ट हुआ है तो मुजफ्फरपुर पुलिस वहां पे भी लोगों को भगा रहे हैं। वहां पे भी कहीं ना कहीं जन स्वराज के लोग हैं जो रोड पे उतरना चालू हुए हैं और जो मुजफ्फरपुर पुलिस है वहां तुरंत ही एक्शन में आ गई है। क्या पूरे बिहार हाई अलर्ट पे है? जैसा कृत्य सुबह में हुआ है, आज भी 12 बज चुका है, 12 बजे 8 घंटे का समय गुजर चुका है प्रशांत किशोर जी को गिरफ्तार किए हुए। वो पिछले 4 दिन से अनशन पे हैं और ये सारे चीज पूरे बिहार को पता चल चुका है। बिहार में खबर चला गया है और बिहार तक ये खबर जाने के बाद से बहुत सारी चीजें उग्र हो जाएगी, बहुत सारा चीज बदल चुका रहेगा।
बहुत सारा चीज तो अपने आप में एक अलग स्वरूप धारण कर लेगा, तो ये कहीं ना कहीं चीजें कमजोर करेगी। देखिए, प्रशांत किशोर की आवाज बनने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पे आ रहे हैं। उसके बाद उनके यहाँ से अपडेट मिला गया है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, हार नहीं मानेंगे, प्रशांत जी का साथ देंगे, जय बिहार। यह उनके टीम के तरफ से हमारे पास अपडेट दिया गया है। जैसा कि हम लोग लाइव चला रहे हैं, तो उनके टीम के तरफ से हमें यह सूचित करने के लिए दिया गया है, और से हम लड़ेंगे और हारेंगे नहीं, जीतेंगे, और जो है प्रशांत जी के साथ देंगे। तो इस प्रकार से प्रशांत किशोर जी का जो जन स्वराज की टीम है वो उनके साथ खड़ी है और उनके कदम से कदम मिला रही है, उनको झुकने नहीं दे रही है, उनको कमजोर नहीं होने दे रही है। उनके गिरफ्तारी होने के बावजूद भी क्या जॉन स्वराज इतने मजबूत हो चुके हैं कि प्रशांत किशोर नहीं भी रहे तो उसकी कमान अलग अलग लोग संभाल सके। बिल्कुल, ये एक पार्टी नहीं है, ये एक सोच है। जिस तरह से प्रशांत किशोर जी ने लोगों के मन में अपना छवि छोड़ा है, शायद हर कोई अपने आप को प्रशांत किशोर ही समझ रहा है, और हर कोई के अंदर उनका जो चरित्र है वो सारी चीजें हैं। तो आने वाले समय में आनंद मिश्रा जी हो सकते हैं, या बहुत सारे लोग हैं जो अभी के लिए प्रसाद जो जन स्वराज है उसकी कमान संभालेंगे और काम करेंगे। भारती जी भी जो अध्यक्ष, कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाए गए हैं वो भी हैं, और अफाक अहमद जी हैं। ये सारी चीज बहुत बड़े बड़े नेता हैं जन स्वराज में जो इसकी कमान पूजा शर्मा जी का एक अपडेट आया है, जो जन स्वराज के संस्थापक सदस्यों में से एक है। उन्होंने लिखा है, नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पिछले 4 दिनों से भूखे प्यासे बिहार को बदलने के लिए बैठे हुए हैं। उन्हें पटना पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके एम्स ले जाया गया। अभी उनको शायद जानकारी नहीं है कि एम्स से उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। तो उनके साथ देने के लिए, उनके हौसला बुलंद करने के लिए साथ आने का आह्वान कर रही है पूजा शर्मा जी। क्या कहना चाहेंगे इस पे? बिल्कुल, सभी पूरे जितने भी सदस्य हैं वो जाएंगे ही गांधी मैदान, और पूरा पटना जो है अब छावनी के रूप में तब्दील हो जाएगा। जो आशंका जताई जा रही है, क्योंकि जन स्वराज के समर्थक पूरे बिहार में हैं, चाहे वो नॉर्थ बिहार हो या साउथ बिहार हो, हर एक कोने कोने में उनके समर्थक बन चुके हैं। और ये सारी चीजें हैं क्योंकि पैदल यात्रा बहुत ही ज्यादा प्रभाव छोड़ा है, प्रशांत किशोर जी की छवि पर बहुत ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। देखिए, एक और अपडेट आया है कि छात्रों से डरे नीतीश कुमार की पुलिस प्रशांत किशोर को लेकर 5 घंटे से इधर उधर घूम रही है, और उनके पीछे उनके जन स्वराज के सुधार वो भी जा रहे हैं, उनकी गाड़ियां भी चेक हो रही है जन स्वराज के। देखिए, यहाँ पेट्रोल पंप पे है जन स्वराज का गाड़ी है, उसके बावजूद भी प्रशासन उनको चेक कर रहा है, और उनके आसपास जो है एसपी, जो प्रशांत किशोर जा रहे हैं उनके पीछे एसपी भी है, और उनको 5 घंटे से इधर उधर टहलाया जा रहा है, कहीं कहीं रोका जा रहा है, कहीं कहीं रोका जा रहा है, लेकिन एक जगह कहीं भी नहीं रखा जा रहा है। क्या कारण है? और एक और चीज आपको महत्वपूर्ण चीजें बता दे, आज कोर्ट भी बंद है और सारे आधिकारिक जो ऑफिस है बंद है। उसके बाद ये किया गया है ताकि कोर्ट से बेल भी नहीं ले पाए प्रशांत जी। ये बड़ी अपडेट है। कोर्ट जो है ना, कोर्ट अभी बात आ रही थी कि कोर्ट जो है ले जाने की शायद खुलेगी, आपकी पता नहीं। आज गुरु गोविंद सिंह की जयंती है, जिसके एवज में सारे ऑफिस बंद है। कहीं यही तो कारण नहीं है कि हाँ पटना पुलिस इस एक्शन को आज लिया है, वो भी रात्रि में। शायद इस चीज की क्योंकि उनको भी कोर्ट में प्रस्तुत करने की चर्चाएं होंगी, और प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि हर वो चीज वो करेंगे जो छात्र के हित के लिए होगा। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन को भी डर लग चुका है, प्रशासन डरा और सहमा हुआ है, क्योंकि अब सत्याग्रह की बात है, सत्य की युवा सत्याग्रह से एक पोस्ट आया है कि नीतीश कुमार की डकैत पुलिस प्रशांत किशोर को एम्बुलेंस में पटना से बाहर ले जा रही है ताकि सत्याग्रह को आसानी से कुचली जा सके। हम नीतीश कुमार की तानाशाही नहीं चलने देंगे। वो जो सत्याग्रह है, एक फेसबुक पेज है, एक ट्विटर हैंडल है, वहां से ये पोस्ट आई है। और प्रशांत किशोर को एम्स के बाहर से जो तस्वीरें आ रही है हाथ उठाते हुए, थकना नहीं है, जोश के साथ दिख रहे थे, वो कहीं ना कहीं एक इशारा है कि हाँ समय आने पर दिखा देना है युवाओं का आवाज क्या है। उसके बाद भी कई सारे फोटो सामने आई है।
शिक्षा माफिया को छूट और निहत्थे पर वार, उखाड़ फेंको ऐसी तानाशाही सरकार, इस प्रकार के पोस्ट आ रहे हैं। उसके बाद एम्बुलेंस से जो पकड़ के अभ्यर्थी खड़े थे, उनके समर्थन खड़े थे, उन सबको उठा उठा के फेंका जा रहा है। उसके कई सारे पोस्ट आई है। जो पटना गांधी मैदान के आसपास बहुत सारे पुलिस तैनात है, पुलिस बल तैनात है, पुलिस की गाड़ियां हैं। तो कहीं ना कहीं जो बिहार सरकार के अंदर या पटना पुलिस के अंदर डर बैठी है, उसको मतलब अपने आप को कम दिखाने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था किए हुए हैं। ये इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, ये एक वीडियो सामने आ रहे हैं जो आप लोग को दिखाने का हम प्रयास करेंगे और इसका आवाज भी हम सुनाने का प्रयास करेंगे से किस प्रकार ये वीडियो है और किस प्रकार उनको पीट कर उठाया गया है। ये वीडियो है। देखिए किस प्रकार से जो थप्पड़ मारा गया है उनको, प्रशांत जी को, वो प्रशांत जी थे यहाँ पे और उनको थप्पड़ जड़ा गया है। ये रात्रि के 4 बजे का वीडियो था जिसमें प्रशांत जी को थप्पड़ जड़ा गया और उनको उठाकर वहां से ले जाया गया। तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन से प्रशांत किशोर के जो जन स्वराज पार्टी है, प्रशांत किशोर जिसके वो संस्थापक हैं, जिसके वो कार्यकर्ता के तौर पे जो भी सारे चीज बोलिए वो सभी उनके हैं, जन स्वराज के जनदाता बोल लीजिए। तो कहीं ना कहीं उनको इस आंदोलन से फायदा होगा। 2025 में जनता का समर्थन उनको प्राप्त होगा और हो सकता है जिस प्रकार नीतीश कुमार एक्शन लिए हैं, जिस प्रकार छात्रों का बात नहीं सुने हैं, क्योंकि 4 लाख अभ्यर्थी थे और ये पढ़े लिखे एजुकेटेड अभ्यर्थी है, तो कहीं ना कहीं उनको बदलने का भी काम कर सकता है। जैसे कांग्रेस सरकार थी तो जेपी मूवमेंट चला था बिहार से, उसी प्रकार से यह युवा सत्याग्रह काम न कर बैठे, ये आशंका जताई जा सकती है। यह बहुत बड़ी एक थॉट के तौर पे देखी जा सकती है कि अगर रहते समय तक नीतीश कुमार अगर इसको नहीं समझेंगे, रहते समय तक नीतीश कुमार जी अगर इस पे ध्यान नहीं देंगे, रहते समय तक नीतीश कुमार जी इस पे एक्शन नहीं लेंगे, रहते समय तक एनडीए सरकार जो है इस पे कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो इसका खमियाजा आने वाले कुछ महीनों में, क्योंकि 8 से 10 महीनों के अंदर चुनाव होगा, उसके अंदर उनको ये खमियाजा भुगतनी पड़ सकती है, क्योंकि ये ताजा ताजा जख्म रहेगा और ये लोग भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। 10 महीने तक हो सकता है कि जन स्वराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर या उनकी टीम इस जख्म को भरने भी नहीं देगी, हमेशा जनता को याद दिलाकर रखेगी। और जैसा कि उनको बताया जाता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से वहां पे उन्होंने कई जगह सरकार बनवाया है, कई जगह लोगों को जितवाया है, चाहे वो 2014 के प्रधानमंत्री मोदी को बनाने में उनका हाथ कर सके, या 2015 में फिर बिहार का चुनाव कर सके, या उसके बाद पंजाब में कांग्रेस का कर सके, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बोल सके, ये तमाम जगहों पे, या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बोल सके, ये तमाम जगह उन्होंने अपनी जो कार्यशैली है सबको दिखा रखी है। तो इस प्रकार को उसी को थीम को लेकर यहाँ भी सेम चीजें करे और सोशल मीडिया को इतना बढ़िया से यूटिलाइज करे कि सभी लोगों को ये याद दिलाते रहे कि आपके बच्चों के साथ कैसा हुआ था, आपके बच्चे को कैसे पीटा गया था। ये सारे चीजें हो सकता है कि वो याद दिलाते रहें और 10 महीने तक इस संघर्ष को जारी रखे और इसका फायदा कहीं ना कहीं उनको बिहार की जनता देगी भी, क्योंकि जब भी हम लोगों ने ग्राउंड पे गए हैं, ग्राउंड पे लोगों से बात किया है, तो उनका कहना है कि बिहार को बदलने एक आए हैं, बिहार को अच्छा सपने दिखा रहे हैं, बिहार को उन्नत करने का प्रयास कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि बिहार को अग्रिम जो सबसे डेवलप राज्यों में से एक बनाएंगे।
वो करने का दावा करते हैं, तो कहीं न कहीं उस वजह से उनको समर्थन मिलेगा। अब वो सारे दावा के बीच जब युवाओं का साथ उन्होंने दिया है, युवाओं के साथ कंधे से कंधे मिलाए हैं, तो कहीं न कहीं है कि युवा भी उनके साथ खड़ा रहेगा और युवा भी उनके साथ देंगे। तो युवाओं का जब साथ मिल जाएगा तो उनके घर परिवार को भी उनका साथ मिलेगा। अगर 4 लाख अभ्यर्थियों की बात करें तो 3 साढ़े 3 लाख बिहार के रहेंगे, 3.5 लाख परिवार से अगर डिवाइड करें तो एक के परिवार में कम से कम भी होंगे तो 4 लोग होंगे। तो 4 लोग अगर बदलते हैं तो सीधा-सीधा एक बड़ी संख्या हो जाता है। अगर वो सीधा 12 लाख लोग डायरेक्ट रूप से इस मुहिम से जुड़े हैं, उसके बाद इनडायरेक्ट रूप से ये सारे चीज़ें देख रहे हैं, वो कितने लोग जुड़ रहे हैं, इसका अंदाज़ा बिहार सरकार नहीं लगा रही है, नीतीश कुमार नहीं लगा रहे हैं, तो ये खमियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। उसके बाद और सारे अपडेट देख लेते हैं से आप तक पहुँचाने के लिए अगर कोई भी ऐसा अपडेट आया होगा तो आप तक हम ज़रूर पहुँचाएँगे। लाइव में जुड़ जाइए और चैनल नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए और एक मजबूत आवाज़ के तौर पे हम लोग को भी बुलंद करवाइए ताकि हम एक मजबूत आवाज़ बन सके और आपकी समस्याओं को सरकार तक पहुँचा सके। इसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नहीं देख रहे हैं, जो अपडेट नहीं है, उनके पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज हम लोगों ने इस मामले पर लाइव सेशन रखा है। अभी तक हम लोगों ने जो भी जो भी अपडेट रहा वो हम लोग वीडियो के माध्यम से दिया। लेकिन अब लाइव सेशन के तौर पे हम आप लोग तक जुड़ रहे हैं और आपसे बातें कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं हम चाहेंगे से आप भी हमें थोड़ा साथ दें। हम आपके लिए आ रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमारा साथ दें। देखिए अभी थोड़ा अपडेट हम देख लेते हैं ते अभी हाल-फिलहाल क्या अपडेट आई है। देखिए अभी तक का जो अपडेट है वो पुराना वाला ही है। अभी नए अपडेट नहीं आया है। हो सकता है प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के साथ-साथ जब भागम-भाग हो रही है तो कोई अपडेट नहीं आ रहा है। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि कोई दूसरी भी अपडेट होगी तो हम आप तक पहुँचाएँगे। देखिए अभी तक उनके तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है। लेकिन जो भी अपडेट आएगा हम सबसे पहले आप तक हमारे चैनल पे मिलेगा। हाँ, जन स्वराज की तरफ से एक आधिकारिक घोषणा किया गया है। साथियों, यह परीक्षा की घड़ी है। देखिए बहुत बड़ी अपडेट आई है। यह परीक्षा की घड़ी है, यह केवल हमारे नेता प्रशांत किशोर जी पर नहीं बल्कि पूरे बिहार की जनता पर हो रहा अत्याचार है। इस लाठी डंडे और थप्पड़ वाली सरकार ने हमारी आवाज दबाने की जो साजिश रची है वो हमारी लड़ाई को मजबूत करेगी। देखिए जिस प्रकार से वो थप्पड़ लाठी बोले हैं तो उसको एक बोला जा सकता है कि एक मजबूती के तौर पे, एक मोटिवेशन के तौर पे ले रहे हैं लोग, ताकि इससे उन पे क्या है, ऐसे कमजोर ना हो, उनके समर्थक कमजोर ना हो, उनके पार्टी के सदस्य कमजोर ना हो। उसके बाद लिखा जा रहा है, हमारे नेता प्रशांत किशोर जी जो हमेशा बिहार के विकास और जनता के हक के लिए खड़े रहे, उन्हें जिस परम्परा के साथ पुलिस ने उठाया है वह बिहार वासी का अपमान है। यह सत्ता की तानाशाही और लोकतंत्र का गला घोटने का शर्मनाक प्रयास है। प्रशांत किशोर जी ने के जो टीम है वहां से यह सब आया है ऑफिशियल उनके आधिकारिक तौर पे। उसके बाद लिख रहे हैं, लेकिन याद रखिए हम जन स्वराज की सेना है। हमें ना तो लाठी से डराया जा सकता है, ना थप्पड़ से दबाया जा सकता है। प्रशासन हमें सड़कों पर उतरने से रोक सकता है, लेकिन हमारी आवाज नहीं रोक सकता है। देखिए कहीं ना कहीं जो जन स्वराज के साथी है, बहुत लोगों को अंदर किया गया है और रोड पर उतरने से उनको रोका गया है। यही कारण है कि जो जन स्वराज है वो उसके ऑफिशियल साइट से ये आ रहा है।
उसके बाद लिखा जा रहा है, हम अपने घरों से ही लड़ाई लड़ेंगे, सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाएं। जैसा पीछे मैंने बोला भी कि सोशल मीडिया का वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है चुनाव में, वो चाहे प्रधानमंत्री का 2014 वाला चुनाव हो या हाल फिलहाल जो ममता बनर्जी का हो या अरविंद केजरीवाल का हो या नीतीश कुमार को 2015 में उनकी सरकार बनाने के पीछे हो, इन सभी में उन्होंने सोशल मीडिया का ही सारा लेखन बनाया गया है। उसके बाद लिख रहे हैं, हम अन्याय हर अत्याचार का हिसाब लेंगे, यह लड़ाई सिर्फ प्रशांत किशोर जी का नहीं, यह लड़ाई बिहार की आत्मा की लड़ाई है। यह लड़ाई उस बिहार के लिए है जो अपने हक के लिए जग रहा है। हम इस अत्याचारी सरकार को हर हाल में जवाब देंगे, उनकी बर्बरता का हिसाब इतिहास देगा और इस क्रांति की शुरुआत आप सबके साथ होगी। सबका साथ मांगा जा रहा है, चाहे वो जन स्वराज के हो या बिहार की जनता हो, उन सभी का साथ मांगा जा रहा है। हम इस अत्याचारी सरकार को हर हाल में जवाब देंगे, उनकी बर्बरता का हिसाब इतिहास देगा और इस क्रांति का शुरुआत आपके साथ होगा। साथियों, उठ खड़े हो, अपने विचार, अपने शब्द और अपने संकल्प से इस तानाशाही को चुनौती दे। बिहार की आवाज को कभी खामोश नहीं किया जा सकता है। जन स्वराज की सेना हमारी जीत होगी। ये जो जन स्वराज के ऑफिशियल जो हैंडल है उधर से ये अपडेट आया तो हम आप तक पहुंचाए हैं और ये अपडेट आप तक पहुंच रहा है। और जो उनके टीम में काफी सारे जो लीडर हैं वो सभी इसका सहयोग दे रहे हैं। बहुत सारे वीडियो सामने